जय हिंद दोस्तों। स्टडी विथ एनवाई में आपका स्वागत है। आज हम आपको निकालना सिखाएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल, मतलब किसी भी अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कोई परफेक्ट संख्या है, परफेक्ट संख्या मतलब 25, 25 का वर्गमूल अगर निकालेंगे हम तो 5 हो जाएगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। 36, 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6, जो कि आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि 10, 10 तो कोई परफेक्ट संख्या है नहीं, और परफेक्ट संख्या मान लीजिए है तो 9 है, 10 तो है नहीं, तो 10 का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं चलिए सीखते हैं। और 10 का वर्गमूल हमें निकालना है तो क्या करेंगे, पहले हम दो संख्याएं लेंगे। दो संख्याएं ऐसी संख्याएं लेंगे जी 10, जिन दो वर्ग के संख्याओं के 10 10 बीच में पड़ता हो। जैसे 3, 3 का वर्ग 9, 4, 4 का वर्ग 16, अर्थात 3 और 4 के वर्ग के बीच में ही हमारा संख्या 10 पड़ रही है। तो आप चाहे 3 से भी निकाल सकते हैं, 4 से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको 3 से निकाल के बताते हैं। तो 3 से निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, 3 त्रिक 9, बचा कितना 1, तो 1 ऐड कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब हमें 3 का स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 ही हो जाएगा। और दूसरी संख्या जो 1 बची हुई संख्या है उसमें क्या करेंगे, तीन 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 का स्क्वायर लिए हैं ना, तो 3 के 2 गुने से भाग दे देंगे। 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 6, तो अब बची संख्या कितना है 1, 1 को 6 से भाग दे देंगे। तो अब जब जोड़ेंगे तो पूरा कितना आ जाएगा 3.167, ये हमारी आंसर आ जाएगी। अब इसी तरह हम चलिए कोई दूसरी संख्या लेके बताते हैं। मान लीजिए 15 का वर्गमूल निकालना है। तो 15 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 15 पहले देखिए किन दो संख्याओं के बीच में पड़ रहा है। तो 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, मतलब 3 और 4 के बीच में पड़ रहा है। तो हम चलिए इसमें 4 से लेके बनाते हैं। तो 4 चौक 16, 16 अर्थात ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है। तो 4 का स्क्वायर लिख लेंगे और एक घटा देंगे, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 1, 1 को क्या करेंगे, जितने का स्क्वायर जो स्क्वायर किए हैं, जिस संख्या का स्क्वायर किए हैं उसी संख्या के 2 गुने से भाग दे देंगे। अर्थात 4 का स्क्वायर किए हैं ना, तो 4 का 2 गुना 8, एक में 8 से भाग दे देंगे। जब एक में 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.125, और 4 में से 0.125 को जब घटाएंगे तो 3.875 हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं कोई तीसरी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 82 का वर्गमूल। तो 82 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो 82 को देखिए किन दो संख्याओं के पहले बीच में पड़ रहा है उसका वर्गमूल। तो 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, अर्थात 9 या 10 दोनों के बीच में पड़ रहा है। तो 9 हम ले लेते हैं, 9 9 81, 81 अर्थात 9 का स्क्वायर कर लेते हैं, बचा कितना एक, एक मतलब एक जोड़ देंगे तो 82 हो जाएगा, तो एक बच रहा है। तो अब क्या करते हैं, 9 का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 हो गया और बचा कितना है एक। अब एक को 9 के 2 गुने से, अर्थात जिसका स्क्वायर लिए हैं, स्क्वायर रूट लिए हैं उसके 2 गुने से भाग दे देंगे। तो 9 का जब 2 गुने से भाग देंगे तो 18, तो एक को जब 18 से भाग देंगे तो आएगा 0.0555। अब इसको 9 में जोड़ देंगे तो सिंपल सा 9.005 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लेते हैं कोई तीसरी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए वर्गमूल निकालना है 124 का, 124 का वर्गमूल निकालना है। तो अब देखिए 124 किन दो संख्याओं के बीच में पड़ रहा है। पहली संख्या 11, 11 का मतलब 121, 11 का वर्ग करेंगे तो 121। दूसरी संख्या 12, 12 का वर्ग करेंगे तो 144, मतलब 11 और 12 के बीच में पड़ रहा है। तो चलिए हम 11 ले लेते हैं। तो 11 ले लेते हैं, 11 का स्क्वायर 121, तो 11 में 124 पहुंचने के लिए कितना बच रहा है 3 बच रहा है, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो स्क्वायर 11 स्क्वायर प्लस 3 कर लेते हैं। अब इस 11 स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल 11 स्क्वायर का वर्गमूल लेते हैं तो 11 हो जाएगा। और उसके बाद बचा कितना है 3, 3 को क्या करेंगे 11 के 2 गुने से, अर्थात 11 का वर्गमूल लिए हैं तो इसके 2 गुने से भाग दे देंगे। 3 को जब 11 के 2 गुने अर्थात 22 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.136। अब 11 में 0.136 जोड़ देंगे तो हमारा 11.136 वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।